जरा दिखाओ तो। गांव वालों ने बताया कि बहुत धूम मचाई। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर यहाँ पर खड़ी हो तो वो सिर्फ हमारी वजह से। ये सारी प्रॉपर्टी सुधीर के बुआ की नहीं है। बेटा विनोद, बैठो तो। हमें पागल बनाने वाला तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। इन दोनों बूढ़ियों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बेटा, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं सोचता और ना ही ऐसा कोई विचार है। यही तो बात है, नहीं तो और क्या हो सकती है। ये विजय भैया ने खरीद कर रखा था कि यहाँ से कोई बुलावा आएगा, पर नहीं बुलाया। हम लोग तो जाने दो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद हमसे पंगा ले रहा है। समझा देना उसे। इस तरह से हमारे सामने ये कपड़े फेंककर अपनी शोहरत का घमंड हम लोगों को मत दिखाओ। ये सब करके आखिर तुम हमारे सामने साबित क्या करना चाहते हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बंगला, पैसा, खाना पीना सब कुछ है। यहाँ भले ही सब कुछ ना हो, उसके पास कितनी भी कमी हो, हमारा ख्याल वो अच्छे से रखता है। उसका दिया हुआ सूती कपड़ा तुम्हारे दिए रेशम के कपड़े से कीमती है। हमें कीमती चीजों की नहीं, प्यार की जरूरत है। हमारी लाश का तुम्हारा दिया कफन भी नहीं चाहिए। अपना सामान अपनी गाड़ी में रखो और जाओ यहाँ से। दोबारा हम पर अपनी दया दिखाने के लिए यहाँ कभी मत आना। बेटा सुधीर, इसका सामान इसकी गाड़ी में रखो और इसे जाने को कहो। सुधीर, तुम्हारा ये घमंड मेरे पिता की जमीन के कारण है ना? याद रखना, नहीं तो याद दिला दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे और तुम्हारे पिता उनके भाई। जानता हूँ ये जमीन उनकी थी, लेकिन रजिस्टर ऑफिस में जाकर उन्होंने जमीन मेरे पिता के नाम कर दी। आज तक हम उसी की सजा भुगत रहे हैं और कितनी सजा भुगतेंगे। सुनो, उपहार खुश करने के लिए दिए जाते हैं, दुखी करने के लिए नहीं मेरे भाई। अब जाओ। अरे सुधीर, 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 ये क्या कर रहे हो? उठो, उठो, उठो बेटा, उठो भैया, उठो सुधीर, उठो। मेरे भाई को तूने समझ के क्या रखा है? हाँ, उठाकर ले जा अपना सामान। पैसे कहाँ का भिखारी आया है तो पीने के लिए पानी की बूंद भी नहीं दूंगी। और दिखा दे मुझे। हाँ, जाओ यहाँ से। चला जा यहाँ से। क्या कर रहे हो? मैं सबको देख लूंगा। अब यहाँ विजय भैया आएंगे और उनके आते ही तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जाओ। यहाँ से भेजे थे 10 लोग, एक दूसरे रास्ते पर भेज दिया। हाँ? तुझे क्या लगा था गोपाल मुझसे गद्दारी करके बच जाएगा? हाँ? मेरे साथ कभी खेलना मत। हाँ बोल। हाँ, मेरे साथ खेलेगा तो मुझे भी खेलना आता है। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जिंदा नहीं बचेगा। कृष्णा प्रभु, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, उनके साथ सब मंगल हो, उनका सब भला हो प्रभु। वीनू, वहां क्या हुआ? अरे होना क्या है, वो है ना सुधीर, वो कर रहा है और ये लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं। साफ साफ बताइए मामा जी, क्या हुआ? मेरे बताने से तुम्हारे समझ में आ जाएगा क्या? तुम लोगों को समझाने के चक्कर में ही मैंने अपना पैर गवा दिया। मेरी बात को समझो। पैर का बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैं तुमसे बोलूंगा वो करोगे तो? बताइए मुझे, करूंगा। तो फिर सुनो, अपने पिता की जायदाद में सुधीर का जो हिस्सा है उसे मत देना। इतना ही नहीं, उन्हें उस घर से निकालना भी होगा। नहीं, मेरे प्यारे बच्चों का भला चाहने वाले प्यारे मामा का उपदेश, इसका साथ देने के लिए एक भाई। ये सब देखने के लिए घर के मर्द हैं। कोई जरूरत नहीं है। जब तक भगवान नीचे नहीं आते तब तक तुम्हारा लालच पूरा नहीं होगा। जिंदा माँ की इज्जत ना सही, कम से कम मरे हुए बाप की तो इज्जत करो तुम लोग।
उन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से ये जायदाद कमाई थी जिसे तुम सब अपने फायदे के लिए हड़पना चाहते हो। वो जायदाद तुम्हारे पिता के नाम पर रजिस्टर कर दी थी। बस इसी कारण से सुधीर के पिता हमेशा चुप रहे हैं। तुम्हारे पिता इसी सदमे में मर गए थे। ये बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? और तुम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हो और उस बच्चे के हिस्से में बस आंसू। करो, इसके आगे अगर कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। उषा, इसे ले जाकर पूजा के कमरे में बंद कर दो। भगवानों के साथ रहने दो, यहाँ रही तो परेशान करती रहेगी। माँ जी छोड़ो मुझे। चलिए। भगवान भी तुम्हारे इस पाप को कभी माफ नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये धरती माँ जी। तुम्हारा बोझ कभी नहीं सहेगी। चलिए तुम्हें इसका अंदर। जवाब देना होगा। जाओ इसे। सुनिए ना, अंदर चलिए। छोड़ो। आइए, उफ, हाँ, चलिए। अब चलो, उन्हें उस घर से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। चलो। भैया मैं आपके कारण चुप था। जीजा जी, अभी इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सोच समझकर काम करना होगा। तुम्हारे साले की राजनीतिक जान पहचान है ना, उसका फायदा उठाओ। हाँ, ठीक है, चलो। बेटा विनोद, अबे चलो। अरे यहाँ पर क्या हो रहा कौन है बाहर? है? ये सब क्या है? मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक भी पेड़ यहाँ बचना नहीं चाहिए। जाके सब के सब काट दो। हे भगवान, अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। देखा हम लोग क्या कर सकते हैं। बेटा तुम सब एक ही खून हो, ऐसा मत करो। काट दो, जल्दी करो, जल्दी। एक ये भी सारे पेड़ काट दो। नहीं, मुंह बंद कर, चला। कर रहे हो। मेरे घर में आकर किससे पूछकर मेरे पेड़ काट रहे हो? हटो, ऐसा मत करो। जाओ यहाँ से। हट। नहीं, रुक जाओ, ये सब ठीक नहीं है। गुस्से में आकर तुम गलत कर रहे हो। मेरे भाई, मेरी बात मानो। ये हम जैसे गरीबों का जीवन है। हटो। हमें तुम्हारा अमीर गरीब का भाषण नहीं सुनना है। हमारे बाप की जायदाद पर हमारा हक है। इतने दिनों तक तुमने इस सब का फायदा उठाया, आज के बाद हम देख लेंगे। जाओ। अरे कोई रोको इन्हें। रोको इन्हें। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मत करो भैया। छोड़ो, छोड़ो। क्या हुआ? ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारा बर्बाद करना चाहते हैं। खून पसीने से ये पेड़ पौधे लगाए थे और इन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। इनकी तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये सब किसका है। किसने काटा, किसने नष्ट किया, इसका फैसला बाद में होगा। चलो गाड़ी में बैठो। सर मेरी बात सुनिए सर। कहाँ ले जा रहे हो? उसे लेकर मत जाइए। सब कुछ नहीं चाहिए। चलो। ले जाओ उसे। उसे लेकर मत जाइए। इससे कुछ नहीं। क्या कर रहा है? सुधीर, ले जाओ, मत ले जाओ उसे, मत ले जाओ। नहीं, ये हमारे पिताजी की जायदाद है, इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है। पुराने रिश्तों का लिहाज करके और अपनी माँ की बात मानकर इतने सालों से हम चुपचाप यहाँ पर बैठे थे। बस अब बहुत हो गया। इसे तो मैं जान से मार दूंगा। शांत हो जाइए। मुझे सुनिए, मेरी बात मानिए। यहाँ बैठिए, बैठिए, बैठो। हमारे पास सारे सबूत और उसके आधार है। केस तो होना ही चाहिए, यही हमारा आखिरी फैसला है। क्या है? हम सुधीर की जमानत लेने के लिए आए हैं। ओहो, तो आप लोगों के दम पे ही ये गुंडागर्दी कर रहा है ना? सर, आप यहाँ के नहीं हैं और आपको इन दोनों परिवारों के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ, या फिर आपको किसी ने गलत जानकारी दी? ये नौटंकी, ये पुलिस स्टेशन है, रंगमंच नहीं है जहाँ तुम अपना नाटक करो।
दूसरों के सामने किसी दूसरे का रूप बनाकर अभिनय करना और उन्हें विश्वास दिलाना कि ये अभिनय है, तो इस पुलिस स्टेशन को तुमने रंगमंच बनाया है और जायदाद को हड़पने के लिए नाटक कर रहे हो तुम। चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर आकर नाटक करोगे? हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे? रुकिए, देखिए विजय जी, आप पुलिस स्टेशन में ये सब नहीं कर सकते। रुक जाइए आप। रुक जाओ, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, छोड़ूंगा नहीं इसे। चलो। क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? सूदखोर कहीं के। मैंने फैसला कर लिया, अब तू उस घर में नहीं रह सकता। शराफत से मान जा और बोरिया बिस्तर लेके निकल जा। यहाँ से चला जाऊं तो फिर मेरा असल और सूद? पैसे तो तब लेगा जब तू जिंदा रहेगा। जान ले लूंगा मैं तेरी। चल निकल। देखिए, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। जो भी हुआ उससे मैं दुखी भी हूँ, लेकिन मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ जो अपने बड़े भाई से प्यार करता था और उनकी पूजा करता था, और उन्हीं की याद में उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं इस बात को पूरी जिंदगी याद रखूंगा। उस घर से ही नहीं, इस गांव से भी चला जाऊं तो भी नहीं भूल पाऊंगा। पूरी जिंदगी दिल में ये बात रहेगी। हाँ? हाँ? यहाँ ये कैसा अन्याय हो रहा है? मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अच्छा काम करूंगा। अब तुम्हारे पति की सारी संपत्ति हमारी हुई, इसलिए पराजय के कारण उनकी पत्नी पर भी हमारा हक है। हारी हुई पत्नी पर भी हमारा ही हक है। छोड़िए मुझे। पकड़ो साड़ी। चल। नहीं, मुझे जाना है। चाहे मुझे जेल जाना पड़े कोई बात नहीं, पर मैं औरतों पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? ये रिहर्सल चल रही है, समझे? हे भगवान, क्या कहा यहाँ रिहर्सल चल रही है? मैंने सोचा तुम सब मिलकर यहाँ कोई गलत काम कर रहे हो, इस औरत पर अत्याचार। अरे कहीं ये भर जाता तो? ओहो, मुझे नहीं पता था ये कलाकार है। मेरे से जो भी हुआ उसे भी रिहर्सल समझ के माफ कर देना मेरे भाई। अगर रिहर्सल में ये हाल है तो असल में क्या होगा? मुझे नहीं करना है ये काम, मैं चला। अरे कलाकार, तुमने उसे परेशान किया और वो चला गया यहाँ से। अब दूसरा कहाँ से लाऊं? बड़ी मुश्किल से इसे नाटक करने के लिए राजी किया था मैंने। ऐसे समय में तुमने क्या बेवकूफी कर दी यार। अरे मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। हाँ सुनो, मैं ये बताने आया हूँ कि मुझे शमशान पहुँचाने का पूरा इंतजाम हो गया है। वैसे सुधीर कहाँ है इस वक्त? मैंने उसे किसी काम से भेजा है। पास के गांव में मेरा जो घर है, उस गांव में एक नया किराएदार आ रहा है, उसे वहीं पर कुछ काम से भेजा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने उसे किस काम से भेजा है। मुझे भी उससे बहुत काम है। तुमने उसके भरोसे पर अपने नाटक बुक किए हैं। जब वो मुझसे पैसे कर्ज ले रहा था तब तुमने ही सिफारिश की थी और दस्तखत भी किए थे। अब दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं इस हिसाब को रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब जगह छपवा कर वसूल कर लूंगा। ये बात याद रखना, भगवान की कसम खा रहा हूँ। अगर मैं पैसे देने जानता हूँ तो वसूल करने भी जानता हूँ। मैं उस फ्रॉड से पैसे वसूल करके रहूंगा। और एक बात सुन लो, आज मैंने गलती से पिटाई कर दी, अगली बार सच में पिटूंगा। पांचाली नहीं, सबको रुला दूंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। हो जाऊंगा का क्या मतलब है? क्या कहा? इन लोगों से बचाओ भगवान। अरे रे 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 रे, इतना छोटा सा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये क्या भैया, ये काम तो कल ही पूरा हो जाना चाहिए था। आज हो जाएगा मालिक। हो भी जाना चाहिए, नहीं तो मालिक को गुस्सा आएगा। मालिक? ये कौन है? कम से कम हम लोगों के लिए एक काम तो है, लेकिन इसके लिए तो कोई काम भी नहीं है भैया। कुछ बेवकूफों को ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ, ये हमारे श्रीधर मालिक के नाटक के किरदार शायद हैं। तुम्हें नहीं पता कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। हे भाई, ये चश्मा किसका है? किसी और का है? अरे रे, किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना है। टाइम पास नहीं करो, अपना काम करो। अरे भाई, नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चुपचाप काम करो। भैया, गुप्ता जी का फोन आया है। छी, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं? हाँ हेलो। मुझे तो बहुत सारे काम हैं, इसीलिए मैं कुछ कामों के लिए हमेशा तुम्हें ही भेजता रहता हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है करने में? किसने कहा भैया? तुमने कहा और मैंने सुना। कुछ बातों को सुनकर अनसुना कर देना चाहिए, उसे ही प्यार का बंधन कहते हैं भैया। हाँ? प्यार के बंधन से ही तुम्हें कुछ काम करने के लिए फोन किया था मैंने। अरे बताइए ना भैया, मैं हूँ ना। मैं रुकूं या जाऊं? क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ नहीं भैया, यहाँ यहाँ। हाँ देखो, वहाँ आने वाली फैमिली 11 बजे की फ्लाइट से आ रही है।
गाड़ी ले जाकर उन्हें पिक करना है। वो तुम्हें जानते नहीं और ना ही तुमने आज तक उन्हें देखा है, इसलिए एम उमापति नाम की तख्ती लिखकर ले जाना अपने साथ। सिर्फ ले मत जाना, हाथ में लेकर खड़े भी रहना। भैया किसी और को भेजे, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है। सही कहा आपने। क्या है भैया कि ये मेरी हैसियत का काम नहीं है ना। फिर तो एक काम करो, तुम अपनी हैसियत का ही काम करो। ओके, मैं एक काम करता हूँ कि इस हैसियत का काम करने वाला आदमी मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है? अरे भगवान, ऐसी बात है तो मैं हूँ ना भैया। मतलब आपकी हैसियत का बस एक ही आदमी है और वो मैं हूँ, तो मैं जाऊंगा ना भैया। अब आए रास्ते पर, शराफत से जाओ और उनको लेकर आओ। ओके। कुछ लोगों को कुत्तों का जीवन जीना पड़ता है, लेकिन कुत्तों की भी तकदीर होती है। गली का कुत्ता भी होता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी कुत्ता होता है, लेकिन मेरी जिंदगी तो गली के कुत्तों की तरह हो गई है। सुधरोगे नहीं तो यही होगा। ये ले। अरे सुधीर, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे अंकल जी आ रहे हैं, उमापति जी। जानते हो वो दिल्ली में बहुत बड़े अधिकारी हैं। कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, मामा भांजे एक दूसरे को तो पहचान ही लेंगे, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? क्या है भाई कि दिल्ली में उनकी मौत हो गई है, वहाँ से उनकी बॉडी लेकर आ रहे हैं। ऐसे में पेटी में झाँक कर तो नहीं देख सकता ना, इसीलिए। कैसी मुसीबत है, क्या क्या करना पड़ रहा है। जरा हटना मेरे भाई। अरे हटो हटो मेरे भाई। अरे मेरे अंकल दिल्ली से आ रहे हैं। उमापति। एम उमापति हमें ही लेने के लिए आए हैं। हेलो। हाँ हाँ, कहाँ है? बेटी आओ। देखो, हमें लेने के लिए आदमी आ गया। तुम गुप्ता जी के ड्राइवर हो, ठीक? हाँ, गुप्ता जी नहीं, श्रीधर गुप्ता जी, उन्होंने ही भेजा है। आइए। अरे सुधीर, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या मुसीबत है, यहाँ कितने लोग खड़े हैं, ये आदमी मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? मेरी माँ की बहन के पति की बहन का पति है, इसीलिए चुप हूँ। नहीं तो में रख दो। वो क्या है कि गाड़ी थोड़ी दूर पर है, तो हम सब मिलकर उठाएंगे तो बेहतर होगा। हाँ, सिर्फ 4 बैग तो है, तुम्हें उठा के रख दो। अपने शहर में तो ड्राइवर सब काम करते हैं, है ना बेटी? यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ कोई काम नहीं करता, लेकिन बाहर जाने के बाद दूसरों के झूठे बर्तन भी अरे बाप रे। सुनिए, क्या है कि सामान बहुत भारी है। वैसे एक छोटी सी बात कहनी थी। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, उनके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है और वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अरे ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी तरह ही हैं। पहले तो थे, लेकिन आगे का पता नहीं, क्योंकि बीच में गैप आ गया ना। अच्छी बात है, क्या बात कही है तुमने। तुम कहाँ से हो? मैं तो बस यहीं का हूँ। मैं यहाँ पास के गांव का ही रहने वाला हूँ और वहाँ के ज्यादातर परिवारों के बारे में मैं जानता हूँ। तुम कहाँ से हो? बताने से आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बताने लायक बड़ा परिवार भी नहीं है हमारा। वैसे भी हम किसी और गांव से आकर यहाँ बस गए थे। क्या बात है भैया, दुकान बंद हो गई क्या? बात क्या है? दुकान में पैसे नहीं दिए हैं। वो एक छोटा दुकान है, नहीं दे सका। सामान उधार देने के लिए मना किया। उसने तो साफ साफ कह दिया। ऊपर से हमारे हालात के बारे में वो जानता ही है। ऐसी हालत में हम उससे कुछ नहीं कह सकते और कोई दुकानदार हमें उधार भी नहीं देगा। नहीं दिया तो ना सही, तो दुखी मत हो माँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सुधीर को पता नहीं चलना चाहिए। इन सेवरों को ले जाकर
उन्हें देने के लिए कहो और सामान ले आओ। ये लो। अगर घर की बेटी के जेवर घर से बाहर जाएं तो बहुत शर्म की बात होती है। ब्याज के पैसे मैं दे दूंगा, मेरे पास रहे इससे अच्छा है कि तुम पहन लो। लाओ जरा गहने मुझे दो। मानता हूं कि ब्याज पे पैसे देने वाला व्यापारी हूं, पर आंसू देखकर मैं भी पिघल जाता हूं। आज से पहले ऐसा कोई काम नहीं किया, खुशी है कि आज कर रहा हूं। ये लो, रख लो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। लो, रख लो। हाँ। मैं शांता, सुधीर नहीं है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ड्राइवर सुधीर की बहन है आप? अरे रे, मेरा भाई ड्राइवर नहीं है। पर उसे ड्राइविंग अच्छी आती है। ओहो, वो तो अच्छी तरह आती है, लेकिन वो ड्राइविंग का काम नहीं करता। यहाँ कैसे आना हुआ, बताइए ना। नहीं, यहाँ काम करने के लिए किसी की जरूरत है, ऐसा पता चला है। ओ, आप काम ढूंढने आई हैं? सही समझा। बचपन में ही माँ ने घर के सारे काम और घर को किस तरह चलाया जाता है ये सब सिखा दिया था। मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप रोज यहाँ आएंगी या फिर यहीं रहेंगी? ओ, शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादी तो हो गई थी, लेकिन बस 4 दिन की ही थी। मुझ में एक छोटी सी समस्या है, लेकिन मुझे हमेशा ये नहीं होता। जब मन ठीक नहीं होता तो सर में दर्द होता है, गुस्सा आ जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती हूँ। शादी के 3रे दिन बाद ही ऐसा हुआ था। डर के कारण वो लोग मुझे मेरे घर पर छोड़कर गए, फिर वापस लेने के लिए नहीं आए। ये कौन है? इन्हें काम चाहिए, वही पूछने आई हैं। ऐसे किसी अनजान औरत को काम पे रख सकते हैं क्या? अगर कुछ चोरी करके चली गई तो हम क्या करेंगे? ये सुधीर की बहन है। अच्छा, अगर नौकरानी चाहिए तो तुम्हें बता दूंगी। दीदी, सोचिएगा जरूर, मैं चोरी नहीं करूंगी। ऐसी औरत नहीं हूँ मैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे घर पर इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने भाई की मदद करना चाहती हूँ। सोचकर बता देना। मैं चलती हूँ। एक बार मुझसे कहा तो होता है कि आप काम ढूंढने जा रही हैं, आप नौकरी करना चाहती हैं। ये बात मुझसे छुपाकर आपने ठीक नहीं किया। पता चला कि वो लोग अच्छे लोग हैं। वो लड़की भी डॉक्टर है। अरे माँ, तुम समझते क्यों नहीं? वो चाहे डॉक्टर हो या कलेक्टर हो, लेकिन मेरी बहन वहाँ किसी के जूठे बर्तन साफ नहीं करेगी माँ। बिल्कुल नहीं करेगी, नहीं करेगी माँ। नहीं तो नहीं बेटा, बात खत्म हो गई। सुधीर बेटा, शांता की बीमारी के कारण इसे दवाई की जरूरत होती है, इसीलिए इसने सोचा कि दवाइयों के खर्च में ये तुम्हारी मदद कर दे, बस इतना ही। आप लोग घर में रहती हैं, मुझे बाहर जाना पड़ता है। आखिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? और वैसे भी घर और जमीन पर केस चल रहा है माँ। पिताजी के नाम और इज्जत पर कोई दाग लगे, इसीलिए मैं इस केस को चला रहा हूँ, ताकि उनकी आत्मा को दुख न पहुंचे। इतने सालों से मैंने उनकी इज्जत को बचा कर रखा है। अब अगर ये नौकरानी के काम के लिए गई तो माँ। सुधीर, सुधीर, तुम भी तो वहाँ काम करते हो ना? मैं? हाँ, तुम भी वहाँ ड्राइवर का काम करते हो,
तब हमारे पिता के नाम और इज्जत पर दाग नहीं लगेगा। वैसे ही मैं वहाँ जाकर काम करती हूँ तो हमारी इज्जत पर दाग नहीं लगेगा। हमारा मान सम्मान हमारे मन में होता है। जो लोग मान सम्मान की बातें करते हैं वो लोग हमें खाने तो नहीं देते ना। हमारे बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सुधीर। क्या बात है, इतने शांत क्यों बैठे हो? हमेशा हंसने वाला और दूसरों को हंसाने वाला सुधीर ही हमें पसंद है, उदास रहने वाला नहीं। आज गुप्ता जी के यहाँ जो नए किराएदार आए हैं उनकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हाँ, है भी और नहीं भी है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत ही बड़े पद से रिटायर हुए हैं उमापति जी। बेचारे पत्नी की हर बात मानते हैं। वैसे बहुत घमंडी हैं वो। बेटी डॉक्टर है सरस्वती, और जानती हो वो थोड़े गरम मिजाज की है। बात बात पर उसे गुस्सा आता है। और मिस्टर गुप्ता जी नहीं है क्या? गुप्ता जी नहीं, गुप्ता जी, श्रीधर गुप्ता जी। हाँ, ये देखिए आ भी गए। आइए आइए, मेरे कलाकारों से भेंट करके जाइए। ओके। सुनिए जी, हम यहाँ कलाकारों से भेंट करने नहीं आए हैं। ओ, मैं आता हूँ। अब यहाँ तक आ गए हैं तो देख कर ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आइए। सर, ये मेरे नए नाटक पांचाली दोबारा रोती है कि मुख्य किरदार है। बहुत अच्छी अभिनेत्री है, पवित्रा पद्मनाभन। बहुत बड़े कलाकार की बेटी है ये। हेलो। हाय, डॉक्टर सरस्वती है ना? आपको कैसे पता? अरे इतनी देर से आपके बारे में ही तो बात कर रहे थे सुधीर जी, जैसे कि ये आपके सेक्रेटरी बन गए हो। मिस्टर गुप्ता, आप हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह दिखाने वाले थे, हम वही देखने आए हैं। इसमें क्या है, देख कर आ जाते हैं। सुधीर, गाड़ी निकालो। अब इधर आइए। अगर काम हो गया तो आपको लाखों का कमीशन मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? इन सब के सामने मुझे सिर्फ एक ड्राइवर मत बनाना। सब्र का फल मीठा होता है बच्चे। मतलब? तो सबके सामने कहूँ कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, यही चाहते हो क्या? गुप्ता जी, मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। आपको कहना पड़ेगा सुधीर सर गाड़ी निकालिए, नहीं तो फिर। आइए। इसे लॉज के लिए बनवाया गया था। अगर हम लोग इसमें छोटे मोटे बदलाव करेंगे ना तो एक बेहतरीन अस्पताल बन जाएगा। काम हो गया तो गुप्ता जी और तुम्हारा अच्छा फायदा होगा, है ना? तुम्हारा उत्साह देखकर समझ गई थी। हाँ, वो तो गुप्ता जी की बात है। जहाँ तक मेरी बात है, ये हमारा हॉस्पिटल है। आसपास के सभी गांव में ये सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। मैं लोगों के मुंह से बस इतना ही सुनना चाहता हूँ। सच में? हाँ, बिल्कुल सच, माँ की कसम। अगर ये हॉस्पिटल अच्छा होगा तो मैं अपनी बहन शांता का इलाज यहीं करवाऊंगा। जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसकी शादी करवा दूंगा। अभी उसकी उम्र क्या है? बस इतना ही। फिक्र मत करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो ये बड़ी समस्या नहीं है। ये अमीरों के लिए छोटी समस्या है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए छोटी सी बीमारी भी दुखों का पहाड़ बन जाती है। डॉक्टर, उसकी बातें और उसकी बुद्धि के बारे में सभी जानते हैं। अगर आप उससे ज्यादा देर तक बात करेंगी ना तो आपकी जगह ये डॉक्टर बन जाएगा। तो फिर पार्टी से बात पक्की कर लें। सुधीर, अगर तुम्हें ठीक लगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। सुधीर, किसी का नाम छूट नहीं जाना चाहिए। किसी को शिकायत ना हो, देख लेना। यह अस्पताल है ना, यहाँ सबको आना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। इसमें छोटे बड़े जो रोगी हैं और जिनका रोगी बनकर आने के चांस है, उन सब के नाम इस लिस्ट में हैं। बस मरे लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है। अच्छा, आपका नाम भी लिस्ट में लिख दूं क्या? वैसे भी आपको एक अटैक तो आ ही चुका है। अब मारूंगा एक। देखा डॉक्टर, अब किसी को भी यह शिकायत नहीं होगी कि उनका नाम छूट गया। आप देखिएगा, उद्घाटन वाले दिन पूरा शहर वहां पर होगा। ये सब जाने दीजिए। इन सबको बुलाने के लिए मुझे 3 दिन तक भागना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा ना। सुधीर, इस घर के लिए भी दे दो। ऐसे ही जा रहे हो? जरूर। टू के सुधीर, सन ऑफ राघव, देवलोक हाउस, उन्नाव गांव। अब वो कोई मुश्किल है तो नहीं चाहिए। बचपन में तो मैं उस घर में बहुत खेली हूँ, तो मैं खुद ही ढूंढकर वहाँ पहुँच जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्या है, मैं उस घर को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
मेरा जन्म वहीं हुआ था, 6 साल की उम्र तक वहीं रही और उस घर में एक शैतान लड़का भी था, सुधीर नाम का, जिसे मैं मोटू कह के बुलाती थी। इतनी कोशिश की फिर भी तुमने मुझे पहचान ही लिया, हाँ? चोर कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना। तुम झूठ बोल रहे हो। इतने दिनों तक उसे पता ही नहीं था कि तुम कौन हो। हे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वैसे याद रखने की उम्र से पहले ही वो यहाँ से चली गई थी, इसीलिए याद नहीं रहा होगा। और वैसे भी पवित्रा, मुझे भी एक धुंधली सी याद है कि मेरी आंखों में धूल डालकर एक छोटी सी बच्ची भाग रही है। हाँ, और वो बड़ी होकर डॉक्टर बन गई और मैं एक साधारण सा आदमी। मैंने सोचा उसे याद नहीं आया तो अच्छा है। जानती हो, बचपन में वो मुझे मोटू कहकर बुलाती थी और आज एक बार फिर से जब उसने मुझे ये कहा तो हे भगवान, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे रोना भी आ गया, लेकिन मैं रो नहीं पाया। अच्छा, मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जब देखो तब यही बहाना करती हो, मेरी बात भी नहीं सुनती। अरे मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें तो पुरानी दोस्त मिल गई, उसकी खुशी मना रहे हो। तुम एक काम करो, सपना देख रहे थे ना, मैं चली जाऊंगी तो जी भर के सपना देखना। जानती हो, ये बात तुम्हें बताने के बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक काम करो, जाओ, जाकर इतने सालों से जो बातें दिल में दबा रखी थी ना, वो सब उससे बता दो। अरे पवित्रा, वो इतना आसान नहीं है। वो तो तुम्हें करना ही होगा, मुझे पता है तुम कर लोगे। हाँ? बचपन की बातें और उसकी यादों के बारे में सोचकर तुम्हारी खुशी को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। उसने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। अब तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं है। कोई कोशिश करे तो भी जगह नहीं बना पाएगी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अरे ना कोई खुरापात, ना कोई शैतानी। सच में तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, मुझे जाना होगा। तुम्हें तो पता ही है कि अस्पताल के पूरे काम की जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग गांव गांव करते रहते हैं, लेकिन गांव हमें कभी नहीं बुलाता। सही कहा। तब 4 पैसे कमाने के लिए बाहर चला गया, अब आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूँ। ये भी पागल है। इसने जब कहा कोई डॉक्टर आए हैं और एक अस्पताल खोलने वाले हैं, तब किसे पता था कि आप आए हो। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आपकी बेटी सरस्वती भी डॉक्टर है। जब मुझे अटैक आया तो मुझे लगा कि मुझे अब वापस अपने घर पर चल के रहना चाहिए। हैं? पहले तो ये यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। अरे बचपन की कोई याद होती तब यहाँ पर आ सकती थी ना। पहले मुझे ऐसा लगा था, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ भी बहुत सी यादें हैं। पता है मोटू की आंखों में मैंने कितनी बार धूल डाली थी। और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, मेरी आंखों में आज तक उसका दर्द है। यही तो साइकोलॉजी है, जो दर्द देता है वो हमेशा याद रहता है। सुधीर, देखो तो कौन आया है। देखो, दिल्ली से आई शहरी लड़की है। कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ, नहीं तो ये यहाँ इस तरह नहीं आती। तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो। शांता दीदी ने कहा दिवाली है तो दिए जलाने हैं। उनके कहने पर आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं। चलिए माँ जी।